नमस्कार साथियों, मैं शिवम आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदय ऑनलाइन क्लासेस में। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, हम इसमें बात करेंगे अंकगणितीय परीक्षा अध्याय 3 के टॉपिक भिन्न तथा भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रिया। इसको हमने से पढ़ लिया है और पिछली वीडियो में अभ्यास प्रश्न कर रहे थे। आज भी हम लोग अभ्यास प्रश्न ही करेंगे प्रिय विद्यार्थियों। तो आइए हम सब चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि हमारा टॉपिक है अभ्यास का, वो भी भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रिया को करने का। तो आइए हृदय से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन वंदन करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं क्या टॉपिक, अंकगणितीय परीक्षा। ठीक, क्या है, भिन्न तथा भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रिया। और अध्याय हमारा चल रहा है ये 3। और प्रश्न जो हमारा है, पहला प्रश्न दिया गया है कि वह भिन्न जो 4/5 के बराबर नहीं है। ठीक, अब देखिए ऑप्शन दिया गया पहला 40/50 क्या इसके बराबर है। फिर अगला दिया गया है 12/15, सी वाला हमको दिया गया है 16/20 और डी वाला दिया गया है 9/15। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें क्या रहा, वह भिन्न जो 4/5 के बराबर नहीं है। तो कहने का आशय है जो 4/5 दिया गया है हमें, वो क्या है, सरलतम रूप में है। कैसे, इसका मासा जो है कितना होगा, 1 है। अब कह सकते हैं 1 है मासा। तो अब हम इस भिन्न, इन जिन्हें भिन्न दी गई है उनको छोटा करते हैं। अगर इसके बराबर आता है तो ये संख्या बराबर होगा, हमको जो खोजना की नहीं है। तो कम से कम इसमें 3 बराबर होंगी, 1 बराबर नहीं होगी। इसको 0 0 काट देते हैं, इसके आगे बराबर आएगा 4/5 की, यानी ये गलत है प्रश्न के अनुसार। और इसको काटते हैं तो 3 चौक 12, 3 पच्चीस 15, ये भी गलत है प्रश्न के अनुसार। 4 चौका 16, 4 पच्चीस 20, ये भी प्रश्न के अनुसार गलत है। यहाँ देख लेते हैं 3 तरीका 9, 3 पच्चीस 15, जो कि हमारा आ गया 3/5, ये वाला सही। ठीक है, आप लोगों को एक बार हम फिर से मिटा के दिखा देते हैं कि ये था अपना 40/50 और ये है 12/15 और अपना ये है 16/20 और अपना ये है 9/5, सॉरी 15। यहाँ एक लाइन लिख के दिखा देते हैं आप सभी को, नहीं तो ऐसे लगा सर ऑप्शन ही उड़ा दिए, सर देख नहीं पाए हैं। तो देखिए इसको काटेंगे तो आ जाएगा 4/5, क्योंकि इसकी बराबर है। हमको बराबर नहीं ज्ञात करना है। 12/15, 3 4 से ऊपर काटिए, सॉरी 3 से नीचे,
3 चौक 12 और 3 पच्ची 15, देख लीजिए कटेगी। और इसको जब काटेंगे 16/20 को, तो 4 चौक का 16 और 4 पच्ची 20, ये आएगा। ठीक, तो ये 9/15, इसको काटें 3 तरीक का 9 और 3 पच्ची 15, 3/5, जो कि नहीं मैच कर, हमारा वही सही हो जाएगा। आइए प्रिय विद्यार्थियों, फिर इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। इसको आप लोगों को नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, कुछ टाइम दे देते हैं, साथ ही में आप नोट कर लीजिए। यदि आप सब नोट कर लिए हों तो हम चलें इसको मिटा दें। ठीक है, आइए मिटा ही देते हैं। अब ये वाला पूछ रहा था हमको बराबर नहीं, तो बराबर नहीं हमने बता दिया। ठीक, अगला चलते हैं हम सब। अगला कह रहा है दूसरा नंबर, यदि कह रहा है यदि 5/8 बराबर 20/p, तब p का मान क्या होगा? ऑप्शन दिया 23 होगा, बी वाला दिया है क्या 2 होगा, सी वाला ऑप्शन दिया क्या 32 होगा, और डी वाला ऑप्शन दिया क्या 16 होगा। प्रिय साथियों, जब भी आप किसी ऐसे दिया जाए बाटी में दिया जाए तो इसका त्रियक गुणा करते हैं और दोनों को बराबर लिखते हैं। तो p गुणे 5 बराबर 8 गुणे 20। ठीक, अब p बराबर निकालें, हम p बराबर लिख लेंगे 8 गुणे 20/5। क्यों? क्योंकि यहाँ गुणा कर रहा है, यहाँ भाग कर देगा। ओके, अब यहाँ काट देंगे 5 एकम 5 और 5 चौक का 20, 8 चौक 32। ठीक है साथियों, जब भी हमको ऐसे दिया जाएगा तो हमको क्या करना होगा, अंश का हर में गुणा और हर का अंश में गुणा करके बराबर करेंगे, फिर हल करेंगे। ओके साथियों, अगला हम लोग देखते हैं। फिर अब की बार देखते हैं मिश्र भिन्न का योग देखते हैं। ओके साथियों, इसको मिटा देते हैं। आप लिख लिए होंगे, जहाँ ना समझ में आए आप वहाँ हमको कमेंट करिए और हम उसका जवाब आपको देंगे कि सर ये वाला क्वेश्चन हमें नहीं आया, एक बार प्लीज़ रिवाइज करिए, तो रिवाइज हम कर देंगे। देखते हैं तीसरे नंबर का सवाल। आइए, तो 1/2 प्लस 3/4 और प्लस 1 सही 1/3 दिया। अब पूछ रहा है ऐसे करके, कह रहा है उत्तर जो कौन कौन सा होगा। कह रहा 1 सही 7/12 होगा क्या, बी वाला कह रहा है कि 3 सही 7/12 होगा क्या, 80 वाला कह रहा है क्या आपका 2 सही 7/12 होगा क्या, और डी वाला कह रहा है
क्या एक सही 5/12 होगा? तो देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे कि यहाँ हमको मिश्र भिन्न में दिया है, तो इसको अनुचित भिन्न में बदलेंगे। पहले इसको लिख लेंगे, अनुचित भिन्न चिन्ह सहित लिखेंगे। अनुचित भिन्न में बदलने के लिए इसका गुणा होता है, इसको जोड़ देते हैं, अंश अंश जो जोड़ के लिखते हैं, जो आता है वो लिखते हैं, और हर हमारा बदलता नहीं है। तो 3 एक कम 3 एक 4 और 4/3। अब ये हमारा सिंपल हो गया। तो इसमें हमने बताया कि चाहे तो आप इसका हर गुणा करके बराबर करिए या एलसीएम निकाल लीजिए। तो पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं, देखते हैं। 2 का, वो भी हर का निकाला जाता है, 2 4 3 का। ठीक, आइए। तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। अब इसका हो जाएगा 2 दूनी 4, ये बचेगा ऐसे, क्योंकि ये भी एक बार वही संख्या से करेगी, वही संख्या बार बार लिखने से कोई फायदा है तो है नहीं। तो 2 दूनी 4, 4 3 12। ठीक, तो हमारा जो आ गया हर पूरे का कितना आ जाएगा? अभी आया नहीं, जब सॉल्व करेंगे तब आएगा। अब इसका इसमें भाग देंगे, 2 छक 12, 6 बार में कटा भाग बनाएगा, और 6 का 1 में गुणा करेंगे, 6 कम 6। फिर इसका इसमें करेंगे तो 4 तिहाई 12, 3 बार में गए, और ऊपर करेंगे 3 3 का 9 प्लस, यहाँ इसमें भाग देंगे, 3 चौक 12, 4 का ऊपर करेंगे, 4 चौक का 16, जुड़ जाएगा। तो 9 6 15 और 16 कितना होगा? 31, 31। देखिए 15 और 16 जोड़ेंगे, 6 5 11 के 1 2 1 3 31। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा जो भिन्न दिया गया है वो किस में दिया गया है? मिश्र भिन्न में। और मिश्र भिन्न में कैसे भिन्न है? अनुचित भिन्न है। अब हम सब अनुचित भिन्न को ही हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। तो मिश्र भिन्न में बदलने के हमने बताया था, अंश को इस तरह लिखेंगे और हर से भाग देंगे। तो 12 तिहाई 36, ज़्यादा हो रहा, एक कम करेंगे, तो 12 दूनी 24, घटाएंगे कितना आएगा? 7, और 2 में से 2 जाए 0। फिर हमको जो लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे? पूर्णांक को पहले लिख लेंगे, यानी भागफल को पूर्णांक बनाएंगे, बटे में ये लिखेंगे, और ये वाला शेषफल को अंश में लिखेंगे, और हर जो रहेगा हमारा सेम रहेगा। तो देखिए 2 सही 7/12 कहाँ है? 2 सही 7/12 ऑप्शन सी वाला। तो आप सब हल कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम होगी आप सब बताइएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा साथियों आगे। फिर हम सब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, चौथे नंबर पर। हटा देते हैं आप सभी को, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 4 नंबर। एक क्वेश्चन दिया गया हमें, 4 सही 1/4 प्लस 7 सही 3/4 माइनस 3 सही 2/4 बराबर में क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन में दिया गया है 8 सही 1/2, बी वाला दिया गया है 17/4, और सी वाला ऑप्शन दिया गया है
4 सही 1/2। और डी वाला दिया गया इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो साथियों हमने एक आप लोगों को बात बताया था कि पूर्णांक को हम कैसे लिख सकते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं। पहले लाइन लिख लेते हैं। 4 सही 1/4 प्लस 7 सही 3/4 माइनस 3 सही 2/4। ठीक, इसको लिख लेंगे प्लस 1/, ऐसे लिख सकते हैं हम, और ऐसा कर सकते हैं। फिर हमने बताया था यहाँ ब्रैकेट आप बना लीजिएगा 3 + 2y। अब इसको सॉल्व करना हम, तो ये पूर्णांक है, इसको अलग लिख लेंगे। तो 4 + 7 माइनस में 3, और फिर यहाँ से बचेगा 1/4 प्लस 3/4 माइनस 2/4। देख लीजिए, ऐसे ही बचेगा साथियों। और इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से 4 घटा देंगे, 3 घटा देंगे, 4 बचेगा, 4 4 8 हो जाएगा। एक लाइन लिख लेते हैं। यहाँ देखिए 4 बचेगा, यहाँ से घटाएंगे 4, 7 में से 3 जाए 4 आएगा, प्लस यहाँ हमारा हर क्या है, बराबर। तो हर बराबर तो बहुत अच्छी बात। तो ऐसे लिख लेंगे पूरे को। ठीक, अब यहाँ जोड़ेंगे, दोनों 8 आ जाएगा, प्लस यहाँ 4 3 4, 4 में से 2 घटाएंगे, 2/4। ऐसे देखिए 4 माइनस 2/2 काट देंगे, 1/2 आएगा। 8 + 1/2। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 8 सही 1/2। तो 8 सही 1/2 कहीं हमारा होता है, ए वाला होता है। तो साथियों आप सब देख सकते हैं। साथियों हम सब पाठ को जब पढ़ते हैं तो बहुत एक एक बारीकी से पढ़ते हैं, और यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, अभ्यास करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। मिटा देते हैं साथियों। साथियों फिर चलते हैं हम लोग 5वें प्रश्न पर। 5वां जो प्रश्न हमारा है, कह रहा है 37 सही 1/3 में कितने 1/6 होंगे। 1/6 साथियों ऐसे, ठीक है। क्या है उत्तर में, क्या है, ए ऑप्शन है 114 होंगे, बी कह रहा है क्या होगा 112 होंगे, सी कह रहा है कि 111 होंगे, और डी कह रहा है कि 224 होंगे। ओके, देखते हैं। इसका मतलब ये होता है में कितने होंगे,
बांटने की बात कर रहा, पूछ रहा संख्या, तो 1/6 से इसमें भाग देना। लेकिन पहले हम इसको किस में बदलेंगे, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलेंगे। तो इसका गुणा करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो एक बार गुणा करते हैं, फिर इसको जोड़ देंगे, बटे में 3 हो जाएगा, और यहाँ भाग कर देंगे 1/6। तो गुणा जब करेंगे तो 7 तारीख 21 और 3 दूनी 3 तारीख का 9, तो कितना आएगा, 111 प्लस 1, 7 तारीख 21, 1 और 7 3 का 3 बार 3 तारीख का 9 और 9 2 11, जोड़ देंगे, यहाँ आ जाएगा 3 1/6। अब यहाँ हो जाएगा 112 बटे 3, यहाँ भाग उसका उल्टा हो जाएगा, तो 6/1 हो जाएगा। यहाँ से भाग देंगे, कट जाएगा, 2 कम 3 कम 3 3 दूनी 6, और गुणा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 2 कम 2 2 कम 2, कितना है, इतना, जो कि हमारा उत्तर सही है। ठीक है, इसका मतलब साथी ये होता है कि हमको जो संख्या दी में कितने का मतलब इसमें 1/6 कितने हैं, तो 224 इसमें 1/6 है। यानी इसका मतलब है कि इसमें इससे भाग दिया जाएगा। तो हमने इसको पहले किसमें बदल लिया, इसको हमने बदल लिया अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में, और फिर हमने 1/6 से भाग कर दिया। और भाग ऐसे किया जाता है, इसका उल्टा हो जाता है, इतना हो जाता है, फिर इसको भाग। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आया होगा। फिर छठा है, अगला हम लोग देखते हैं, इसको मिटा देते हैं साथ में। जहाँ समझ में नहीं आएगा प्रिय विद्यार्थियों, आप सब वीडियो को रोक करके आराम से धीरे 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 एक एक लाइन समझ करके देख सकते हैं। ये वीडियो आपके पास उपलब्ध रहेगा चैनल पर। ठीक है, तो हमारा छठा है, छठा क्या है, 3/4 बराबर बॉक्स दिया है, बटे कितना 20 है। ये वाला ऑप्शन कितना होगा, तो 16 होगा। बी वाला ऑप्शन कितना है, 12 होगा। सी वाला ऑप्शन कितना है, 24 होगा। और डी वाला ऑप्शन कितना है, 15। ठीक, तो आप देख सकते हैं, इसको हमने आपसे बताया है अभी कि प्रिय विद्यार्थियों, इसको हम मान लेते हैं बॉक्स बराबर क्या है, एक्स। तो यहाँ एक्स लिख देते हैं, यहाँ 20 लिख देते हैं। तो अभी हमने बताया कि इसका अंश में का हर को अंश में गुणा कर लेते हैं, तो इसका हम लोग गुणा कर लेते हैं। ठीक, आसान हो गया। अब हम काट देते हैं, कटेगा 4x, या कहें तो x बराबर हम 3 × 20 बटे 4 लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ 3 × 20 बटे 4। अब यहाँ हम लोग काट देंगे, 4 एकम 4, 4 बच्चे 20 और 5 दिए 5। तो जो है x का मान जो हमारा है, चाहे x बराबर बॉक्स है, तो बॉक्स का मान कितना है, 15। और बॉक्स का मान हमको पूछ रहा, ऑप्शन डी वाला सही। देख सकते हैं साथियों,
यदि साथियों आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो अपने अभ्यास प्रश्नावली या बुक से उसका फ़ोटो खींच करके हमारा चैनल पर एक नंबर दिया गया है जो कि 84 45 24 48 92 है, उस पर आप व्हाट्सअप करिएगा। हम आपका उत्तर कमेंट बॉक्स में या उसी उसी जिस पर आप भेजे गए जिस नंबर से उसी पर आपका सॉल्यूशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो साथियों इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों है 7वां नंबर 7 कह रहा है 13/15 में क्या जोड़ा जाए। क्या जोड़ा जाए कि योग क्या हो जाए, एक हो। साथियों कह रहा है क्या जोड़ा जाए कि एक जो है योग एक हो जाए। ऑप्शन में कह रहा है क्या क्या आप जोड़ सकते हैं। कह रहा है 1/6 जोड़ के देखिए क्या हो रहा है। बी वाला कह रहा है क्या 2/13 जोड़ के देखिए हो जाएगा क्या। फिर कह रहा है 2/15 जोड़ के देखिए हो जाएगा क्या। और सी वाला ऑप्शन 2/14 कह रखा है जोड़ के देख लीजिए। तो मान लेते हैं हमको 13/15 में सर क्या जोड़ दें, हम मान लीजिए एक्स जोड़ दें और हमारा उत्तर क्या आ जाए, एक। बात यही होगी। तो हमने अभी बात किया कि यहाँ प्लस है उधर करेंगे माइनस, माइनस प्लस, ऐसे चेंजिंग होता है। अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस जाएगा, भाग है तो गुणा हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा। तो हम इसको उस साइड ले जाते हैं, यानी पॉजिटिव में है तो x बराबर 1 - 13/50। ठीक, इस अवस्था में हर बराबर नहीं है तो इसका इसमें गुणा होगा, 15 × 15 - 13/15 और घटाएंगे तो आ जाएगा 2/15। 15 में से 13 जाएगा, 2 आएगा ना, सही है। तो हमारा उत्तर इसमें से सी वाला 2/15। तो देख सकते हैं आप सब साथियों। इसी प्रकार से एक और सवाल देख लेते हैं हम। थोड़ा सा लैंग्वेज सवाल है, भाषा का सवाल है, इस पर ध्यान दीजिएगा साथियों। आइए चलते हैं हम। तो हमको दिया गया है साथियों, कह रहा है मिलेगा 8वां, कह रहा है किसी संख्या का 2/3 बार, किसी संख्या का 2/3 भाग कितना है। कह रहा है 66 है। कितना है, 66 है। तो उसका 9/11 भाग क्या होगा। आसान है साथियों, कोई संख्या मान लीजिए तो कह रहा क्या क्या आप उस संख्या की वैल्यू लिख सकते हैं। क्या आप 80 लिख सकते हैं। बी वाला कह रहा है क्या आप 81 लिख सकते हैं। सी वाला कह रहा है क्या 82 लिख सकते हैं। और डी वाला कह रहा है क्या आप 83 लिख सकते हैं। तो प्रिय साथियों हम देख लेते हैं। मान लेते हैं वो संख्या हमारी x है और x का मतलब होता है गुणा 2/3 का भाग कितना है, 66। तो प्रिय साथियों हमने देखा था कि यहाँ गुणा कर रहा तो उधर भाग हो जाएगा। तो x बराबर तो
66/3/2 भाग होगा, लेकिन हर का अंश का हर बदल जाता है। अब ये कट रहा है, देख लीजिए आप सब, कट रहा है 3 बार में, 3 बार में, ठीक। तो 3×3=9 और फिर 3×3=9। तो जो हमारा x का मान आ गया है, यानी वो संख्या जो पूछ रहा था वो कितने के लिए इतना, लेकिन कह रहा था उसका इतना भाग क्या हो। तो ये 99 का कह रहा है, आप 9/11 का भाग निकालिए। तो 11×1=11, 11×9=99 और 9×9=81। तो कितना हमारा होगा उत्तर? 81। ऑप्शन बी वाला। इसको ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या का 2/3, हमने वो संख्या माना x और 2/3 किया, भाग कह रहा है इतना होगा, तो हमने इसको उस बगल किया, यहाँ गुणा कर रहा था, यहाँ भाग कर लिया। भाग जब करेगा तो अंश का हर का अंश हो जाएगा, लेकिन गुणे में लिखा जाएगा, और फिर इसका गुणा करेंगे तो आएगा 99। ये कह रहा था उसका 9/11 करेंगे, तो इसका का मतलब उसका मतलब गुणा होता है, इसका हमने 9/11 किया, तो 11×9=99 और 9×9=81, जो कि हमारा उत्तर आ गया 81। तो प्रिय साथियों, हम उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपको अभ्यास भी अच्छे से किए होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप सब वीडियो को एक लाइन को जहाँ नहीं समझ आएगा कितनी भी बार आप रिपीट कर सकते हैं, और हम उम्मीद करते हैं आपको हम अच्छे से समझाने में सफल रहे होंगे और आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो दोबारा आप रोक के आहिस्ता आहिस्ता एक लाइन समझिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इन्हीं बातों के साथ आपसे लेना चाहेंगे विदा। जय हिंद, जय भारत।